मैं अगर जैकेट पहनकर अपने आप को बारिश से बचा रहा हूँ तो मेरे हिसाब से गलत है। मैं अगर धूप आएगी तो हम 7 फुट में खड़े रहेंगे, आंधी आएगी, तूफान आएंगे तो हम साथ में मिलकर मुकाबला करेंगे। पत्रकारों ने मुझसे सवाल किया कि आपकी पार्टी के झंडे नजर नहीं आ रहे हैं। मैंने उन्हें जवाब दिया कि तमाम राजनीतिक सरकारों के खिलाफ भी आवाज उठा सकता हूं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के पुतले से हमने इस जुलूस की शुरुआत की। किसी ने पूछा कि कितने लोग आएंगे। मैंने कहा कि कितने आएंगे मायने नहीं रखता है, लेकिन इम्तियाज जलील ने जब पहले वादा किया था कोई आए ना आए मैं अकेले खड़े रहूंगा तुम्हारी आंख में। बारिश आ रही है, लोग आएंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नौजवानों, खड़ा मोबाइल, मेरे शेरों, पूरे टेलीविजन चैनल्स के ऊपर तुम ही लोगों को दिखाया जा रहा है। उस इत्तेहाद की ताकत है, उस इत्तेहाद की ताकत है जिसकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मुकाम के ऊपर अगर हम आकर खड़े रहे तो अच्छे मैं ये मानकर चलता हूं कि किसी भी शहर का नाम के साथ एक आइडेंटिटी जुड़ी होती है, हमारी शख्सियत जुड़ी होती है। पिछले न जाने कितने सालों से औरंगाबाद शहर अपनी तारीख के लिए जाना जाता है, इतिहास के लिए जाना जाता है। यहाँ के सूफी संतों की वजह से औरंगाबाद शहर जाना जाता है। और महज 30 साल पहले बाला साहब ठाकरे आए और उन्होंने कहा कि ये शहर का नाम हमें बदलना है। पिछले 30 सालों से अपने राजनीतिक रोटियां सेकने का काम अगर किसी ने किया तो यही वो शिवसेना, यही वो भारतीय जनता पार्टी जिसने इस शहर के नाम के ऊपर अपनी सियासी रोटियां सेकते आए हैं। आज जब ये फैसला लिया गया तो एक बात अच्छी तरह से समझ लो कि किसी छत्रपति संभाजी महाराज के प्यार में, आदर में, सम्मान में नहीं लिया गया। जब कुर्सी लड़खड़ाने लगी, पैर खबर में लटके हुए नजर आने लगे, तो बोले चलो इस साइड से दुकानें उन्हीं के नाम पे चला रहे थे, आखिरी बार फिर से चला लो। उन्होंने तो ले लिए, फिर एक शिवसेना दूसरी तैयार हो गई। वो बोले नहीं, उन्होंने गलत लिया, उसका ठहराव है ही नहीं, गलत है वो ठहराव, मैं लेने वाला हूं। भारतीय जनता पार्टी बोली नहीं, उनको अधिकार ही नहीं था, अब हम लेने वाले हैं। ये कोई छत्रपति संभाजी महाराज के प्यार, आदर और सम्मान के अंदर लिया गया फैसला नहीं है। अगर इतना ही आदर था, इतना ही सम्मान था इन महापुरुषों के लिए, तो 2014 के अंदर सरकार किसकी थी? यही शिवसेना की, यही भारतीय जनता पार्टी की। अगर लेना चाहते तो उस वक्त ले सकते थे,
लेकिन जब कुर्सी डगमगाने लगी तो ये फैसले ले लिए और ये समझ लिए कि अब हमने फैसला लिया है तो अब हर एक को मानना पड़ेगा। ए सुनो, ए सुनो, और सुना भी दो अच्छे तरीके से। ये मुल्क अगर चलेगा तो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के हिसाब से चलेगा। और तुम समझेंगे हमारी हुकूमत है, हम मुख्यमंत्री है, हम मंत्री है, हम जो फैसला ले लेंगे मुंबई में बैठकर वो औरंगाबाद की आवाम को कबूल करना पड़ेगा। ये नान खलिया खाते हैं। क्या हमारे चक्कर में पड़ा था। और हम वो पार्टियों के तरफ से भी नहीं आते हैं जिनको बैठो बोले तो बैठ गए, उठो उठ गए। अब जब हमको बोलते हैं बैठो, हम कहते हैं चल बैठ गए। और फिर यही नहीं बोलते, पार्लियामेंट के अंदर दो है। असद भाई का जब भाषण होता है मैं पीछे जाकर बैठता हूं, कोई सामने से बोलता हूं तो मैं पीछे से बोलता अरे बैठ। तो वहां पे हम नहीं डरते हैं तो तुम यहां पे हमें डराने के लिए निकले हैं। अगर तय करेंगे तो मेरे औरंगाबाद की आवाम तय करेगी। बोले यहां तो पूरे मुसलमान ही दिख रहे हैं करके, इतने सारे बोल के गए, सब अब्बा थे ना। सभी जाति, सभी धर्म, सभी मजहब के लोग इस मुद्दे से जुड़े हैं। आप लोग नाव का ही जो माझी बहन उभी है तिचा नाव रुखसाना नहीं है, रेखा है, रेखा। ये बाबांनो ऐकून घ्या। दोस्तों, आज इस मुल्क के अंदर एक ऐसी सियासत चल रही है कि जहां पर कई सारे फैसले हम पर लादे जा रहे हैं। ये मुल्क जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है और इस मुल्क के अंदर हुकूमतें बड़ी नहीं होती है, आवाम बड़ी होती है। ये आवाम है जो हुकूमत बनाती है। एकदम सामने। लेकिन इसके बावजूद भी टोपी बिठाया जो जोर जबरदस्ती करके ओ टोपी वाले ये जो फैसले लिए जा रहे हैं और ये फैसले हम पर लादे जा रहे, हमारा साफ तरीके से ये बताना चाहते हैं कि छत्रपति संभाजी महाराज रहो, छत्रपति शिवाजी महाराज रहो, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हो, फुले शाहू हो, इन लोगों का नाम हमें कभी भी अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए नहीं किया है। हमने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इन महापुरुषों का नाम नहीं लिया है। अगर तुम्हें छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर कोई शहर बनाना है, नाम रखना है, तो एक अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का शहर बनाओ और उसका प्रस्ताव हम लेकर आएंगे कि इस अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का शहर जो है उसका नाम संभाजी महाराज होना चाहिए। हम ये प्रस्ताव लेकर आएंगे। लेकिन आज ये समझ रहे हैं कि हमारी 3 पार्टी की हुकूमत है, हमने कर लिए। सेना का तो समझ में आ रहा था। कल एक साहब आके गए, दो दिन रुके,
जब ये ठराव पास हुआ तो बोले नहीं, ये जो फैसला लिया गया है ये सर्वसम्मति से लिया गया है। हम भी थे उसमें, लेकिन फिर हुआ क्या, यहाँ के जो है ना पूरे भागे उनके पास। उनका तो पता नहीं हमारी दुकान बंद हो जाएगी, कुछ तो करो। तब वो आए, पहले बोले सर्वसम्मति से हुआ, फिर कल बोल कर गए नहीं नहीं हमको तो पता ही नहीं था क्या हुआ। हमको सुने, मैं आगे ही बोला, अब नहीं सुने तो उनको सुना दो कि हम वो नहीं है तुम जो बोलेंगे बैठ हो तो बैठ गए। एक बार फिर से झूठ बोले और कौआ भी बहुत खतरनाक है, ये भी समझ लो। हमसे कहा गया कि आज ये आंदोलन की आप शुरुआत कर रहे हैं, अनादर कर रहे हैं, उनकी हम कहीं उनके खिलाफ जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। एक शहर 350-400 साल पहले क्या हुआ है, उन मुद्दों को बार बार निकालना, हमें आगे जाना है। आज इस शहर के अंदर नौजवानों को रोजगार चाहिए। अभी 4 दिन पहले मैंने एक जॉब फेयर रखा, ताजुब होगा आप लोगों को, 8,000 बच्चे उसके अंदर आए कि हमें नौकरी दो। शर्म आनी चाहिए उन राजनीतिक पार्टियों को, जब नौजवान मेरे शहर का कह रहा कि मुझे नौकरी चाहिए तो कह रहे नहीं नौकरी नहीं, नाम दूंगा तेरे को। मेरी माँ और बहनें शहर की कहती है कि 8-8 दिन एक बकेट पानी के लिए इंतजार करना पड़ता है, तो कह रहे नहीं पानी नहीं, नाम दे रहे। यही मुद्दों के बाद का विकास करेंगे और उसके बाद हम औरंगाबाद के नामांतर के बारे में सोचेंगे। 2 महीने के अंदर कौन सी जादू की छड़ी चलाए औरंगाबाद? क्या ऐसा कर डाले कि अचानक अब लड़ाई आपस में दोनों में ये चल रही है कि छोटी शिवसेना को बोलना। अरे जो लोग अपने बाप को बाप कहने के लिए तैयार नहीं है, वो हमारे शहर का फैसला लेने के लिए निकले हैं। आज हम सबको मेरे भाइयों मुत्तहिद होने की जरूरत है। अगर कोई औरंगाबाद है और औरंगाबाद लड़ेंगे, इंशाअल्लाह पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। और सिर्फ यही लड़ाई नहीं, और हाँ, आज के अंदर जो नहीं आए हैं उन्हें भी याद रखा जाएगा, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारी सियासत मायने रख सकती है। हम ठोकर मारेंगे ऐसी सियासत को, लेकिन जब अपने शहर और सिर्फ किसी एक पार्टी का नाम अभी नहीं ले रहा हूं, लेकिन एक बात बताओ कि कांग्रेस वाले अक्सर बार बार ये कहते थे कि नहीं हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में नहीं